फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैसूर के अनेक्सेशन को समझेंगे। मैसूर का अनेक्सेशन बंगाल के अनेक्सेशन के जैसा आसान नहीं था। मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कड़ी टक्कर दी। मैसूर की सेना दुनिया के बेहतरीन सेनाओं में से एक थी। मैसूर की सेना को यूरोपियन पद्धति से संगठित किया गया था। उस समय मैसूर की सेना परिष्कृत रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले मैसूर को हराने में सक्षम नहीं थी। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूटनीति के द्वारा निज़ाम और मराठों को मिला करके कहीं मैसूर को हरा पाया। मैसूर राज्य आज के कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था। मैसूर राज्य पर विजयनगर साम्राज्य के समय से ही वाडियार वंश के राजाओं का शासन था। हैदर अली एक सामान्य सैनिक की तरह मैसूर की सेना में शामिल हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह शक्तिशाली होता चला गया और अंततः उसने वाडियार वंश के शासकों से सत्ता छीन ली और जो वाडियार वंश के शासक थे वो सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। हैदर अली भी मैसूर का विस्तार करता चला जा रहा था। हैदर अली ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ मालाबार पर भी अपना कब्जा कर लिया था। 1767 से लेकर के 1769 के बीच मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई युद्ध हुए। 1769 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चकमा देते हुए मद्रास पर आक्रमण किया और सेंट जॉर्ज फोर्ट की घेराबंदी कर दी। अंग्रेज़ों ने घबरा करके हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज भी था। म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज के अंदर अगर कोई मैसूर पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज़ों को मैसूर का साथ देना था। 1767 से 1769 के बीच जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुए उसे प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध भी कहा जाता है। 1771 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज का उल्लंघन किया और मैसूर का साथ नहीं दिया। 1779 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे पर आक्रमण किया, जो कि एक फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर था और हैदर अली के संरक्षण में था। इस कारण से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट कई सफलताएं मिली। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर की सेना ने कर्नाटक की राजधानी अर्कॉट पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से पराजित किया। बाद में हैदर अली के पुत्र टीपू के नेतृत्व में मैसूर ने मंगलोर पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को फिर से बुरी तरीके से पराजित किया। एक पूरा अंग्रेज़ों की बटालियन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेज़ों को मंगलोर की संधि करनी पड़ी। यह आखिरी बार था जब किसी भारतीय शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी शर्तें मनवाई थीं। 1789 में टीपू ने ट्रेवेनकोर पर हमला किया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में था। इस कारण से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पता था कि वो अकेले मैसूर का सामना नहीं कर सकती थी और इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजाम के साथ एक अलायंस बनाया। इस अलायंस ने मैसूर पर आक्रमण किया और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी की गई। इस युद्ध में टीपू की हार हुई। उसे करीब करीब आधा राज्य गंवाना पड़ा। उसके ऊपर 3 करोड़ से भी ज़्यादा का हर्जाना थोप दिया गया, जिसे वह चुका नहीं पाया और इस कारण से उसके 2 बेटे बंधक के रूप में रखे गए। टीपू ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा हर्जाना दे करके अपने बेटों को छुड़ा लिया और बदला लेने का प्लान शुरू कर दिया। टीपू ने फ्रांस और तुर्की के राजाओं से सहायता मांगी, जिससे कि अंग्रेज असुरक्षित महसूस करने लगे। 1799 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
निजाम के साथ मिलकर के फिर से मैसूर पर आक्रमण किया, जिसे कि 4th एंग्लो मैसूर वार के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मैसूर की हार हुई। टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए। उसके बाद मैसूर की सत्ता बाडियार वंश को वापस कर दी गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ सब्सिडरी अलायंस किया और इस तरीके से मैसूर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया।